जहाँ पे आप कहेंगे ना कि वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो यहीं पे आकर आपको समझ में आएगा कि कोर के बारे में क्या कहा जा रहा है। फ्रूट में तो लगभग सभी है कि जैसा कहेंगे प्यार से रहो, उसमें और आदमी क्या बोलेगा। लेकिन सच्चाई मूल रूप में अस्तित्व में कैसी है और उसके बारे में सभी कोण से कितने भी प्रश्न करें उसके लॉजिकल आंसर मिलेंगे। तो जो कुछ आपके सामने कहा गया लगभग लगभग मेरे को लगता है कि एक लेवल का कैनवस पूरा कर दिया, जिसमें जो रूटीन में क्वेश्चन हमारे मन में आते थे लगभग लगभग वो अब उसके लिए बहुत जगह नहीं बचती। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बेसिक फंडामेंटल है वो परिचय शिविर में एक बार ठीक से आ जाए, फिर आपकी रुचि होगी तो आगे चलने के लिए कंटेंट सब जगह रखा ही है। कोई एक ही शिविर में 12 पुस्तक पूरी हो जाएंगी, 12 बुक्स का सारा कंटेंट 7 दिन में आ जाएगा, ये होने वाला भी नहीं है, संभव भी नहीं है। लेकिन इतना आ जाए कि जो हमारी बेसिक जिज्ञासा कभी रही हैं, जो कभी दब गई हैं, जिन पे हमारा बहुत ध्यान नहीं गया है या कुछ है भी, उसके बारे में खुली बातचीत हो जाए। तो इतनी चर्चा करने के बाद लगभग लगभग एक कैनवास पूरा हुआ। जो ये कह रहे हैं कि ईश्वर शुद्ध है, सुखप्रद है, उसके बारे में 2 लाइनें लिख देता हूँ ताकि ये पूरा हो जाए। तो कहा कि ईश्वर परमात्मा मूल ऊर्जा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। विचार काल में समाधान, बराबर सुख के रूप में प्राप्त है। आचरण काल में न्याय बराबर उभय तृप्ति के रूप में प्राप्त है। और व्यवसाय काल में नियम पूर्वक हम करते हैं तो समृद्धि का भाव, समृद्धि भी भाव है, उभय तृप्ति, दोनों का तृप्त होना, और सुख विचार के रूप में बना ही रहता है, समझ अनुभव आनंद के रूप में बना ही रहता है। तो नियम, न्याय, इसी को चर्चा करेंगे, समाधान और आनंद। तो कोई भी मानव के जीने के 4 ही, क्या बोलेंगे, यदि हम एक आम आदमी के रूप में बात करें तो हम सभी विचार करते ही हैं, व्यवहार करते ही हैं और व्यवसाय भी करते ही हैं। अभी विचार में कैसा है? विचार हमेशा सुखदायी हैं, विचारों से ही दुख है। व्यवहार, एक रिश्ता नहीं है जिसमें गिला शिकवा शिकायत ना हो। व्यवसाय, हमेशा किसी दूसरे को देख के कमी महसूस करता, कंपटीशन और ईर्ष्या द्वेष और कम और ज़्यादा, सफलता असफलता, ये सब अभी हमारी। तो एक मानव को देखें, या तो वो व्यवसाय के रूप में, किचन भी एक व्यवसाय है जहाँ हम भौतिक वस्तु, शरीर को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं सब व्यवसाय की सीमा में डाल सकते हैं, मतलब जो प्रकृति के साथ कर रहे हैं। तो या तो हम शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ कर रहे, या हम आदमी से बातचीत कर रहे। विचार तो अंदर चलता ही रहता है, लेकिन अनुभव के अभाव में ये सब प्रॉब्लमेटिक रहता है। अनुभव क्या चीज़ है?
फाइनली कहें तो अस्तित्व जैसा है, नियम जैसा है, होने का स्वरूप जैसा है, उसको वैसा अनुभूत कर पाना, सूचना नहीं। अब मेरे अनुभव में आ गया, रियलाइजेशन हो गया। तो अस्तित्व जैसा है उसको वैसा रियलाइज किए बिना क्या संसार क्या है, संसार क्या है ये समझ में आने का अंतिम बिंदु अनुभव है। वो होने के बाद में विचार कैसा होगा? वो होने के बाद में विचार कैसा होगा? व्यवस्था का विचार होगा। जो विचार होगा अस्तित्व में वास्तविकता जैसी है, जो अपन ने कहा था जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि हो गई। और अब व्यवहार कैसा होगा? सृष्टि में मानव के अलावा, देखो ये सुंदर बात है और ये हमारे लिए अब समझने की बात है, मानव के अलावा पूरी सृष्टि में सभी इकाइयां एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं? कैसे पहचानती है? कैसे पहचानते हैं? मानव के अलावा सृष्टि में सभी इकाइयां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती, सूरज, चांद, सितारे, सभी एक दूसरे को पहचानते हैं कि नहीं? कैसे पहचानते हैं? नियम से, व्यवस्था के अर्थ में। बस इतनी ही बात पकड़ने की है। पूरे 7 दिन कहो, 12 बुक्स कहो, एक ही लाइन यदि ठीक से पकड़ में आ गई तो इसी का नाम दर्शन है। क्या? अभी हम एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? मानव के रूप में हम कैसे पहचानते हैं एक दूसरे को? शरीर के अर्थ में। बस इतना ही पकड़ना है। ज़्यादा 7 दिन में लंबी चौड़ी बात हो नहीं रही है, उतनी बात है। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पीछे से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो। तो अभी हम जिंदा रहने के धरातल पर एक दूसरे को शरीर के आधार पर संबंध को पहचानते हैं। और शरीर के आधार पर संबंध की पहचान जाति तक जाती है, अपने गांव तक जाती है, शहर तक जाती, मतलब वो वही उसी रूप में फैलती है। धर्म और जाति तक फैल गई। तो अभी हम शरीर के आधार पर एक दूसरे से संबंध को पहचानते हैं, जबकि हम शरीर हैं कि मानव हैं? मानव हैं। और प्रकृति में संबंध की पहचान कैसी है? भौतिक रूप में कि व्यवस्था के अर्थ में? व्यवस्था के अर्थ में। बस मानव में भी इतना ही होना है कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान हो जाए। बस इतना ही काम। शरीर के आधार पर संबंध को पहचानने की बजाय व्यवस्था मतलब, नियम मतलब, तो समझ में आया कि सारे मानव एक ही जैसे हैं। उसको और चर्चा करेंगे। तो ये व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान हो जाए तो फिर आपस में जीना हो जाएगा। तो जब तक अनुभव तक नहीं पहुँचे तब तक वो फाइनल स्थिति नहीं आ रही है कि हम व्यवस्था को समझ पाए, पूरा समझ पाए, कंप्लीटली समझ पाए और उसके आधार पर संबंध को पहचान पाए। तो सारा खेल कितना है? अभी सारा विचार किस बात का है? शरीर के आधार पर संबंध को पहचानना। सारा व्यवहार कैसा है? शरीर के आधार पर बात करना। और सारा व्यवसाय क्या है? दूसरे से ज़्यादा हो जाना। समझ में आ गया? तो ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। एक बार अनुभव हो गया तो आनंद हमेशा के लिए बना हुआ है कि नहीं? एक बार हो गया तो आनंद बना ही हुआ है। और उस आनंद के आधार पर विचार कैसा होगा? सुखी सुख, कोई अंतर विरोध नहीं। उसके आधार पर व्यवहार कैसा होगा? दोनों की तृप्ति, गिला शिकवा शिकायत से मुक्त। उसके आधार पर व्यवसाय कैसा होगा? समृद्धि का भाव। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। ठीक? दोनों बोर्ड साफ। मैं थोड़ा सा ये सत्य को खोला है तो सत्य के साथ में तो इतनी अभी जितनी चर्चा की उससे क्या समझ में आया? सत्य क्या है?
मूल ऊर्जा। सत्य क्या है? ये खाली स्थान मूल ऊर्जा ही सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या हुई? जो कभी बदलता नहीं है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही नित्य है, ईश्वर ही शुद्ध है, ईश्वर बुद्ध है, आदि है, अजन्मा है ना? अनंत कहना ठीक नहीं है, असीम है, क्रिया शून्य है, पारगामी है, पारदर्शी है, अंतर्यामी। हाँ जी, ठीक हो गया? आगे चलें। तो सत्य, ईश्वर ही सत्य है। तो सत्य समझ में आया कि सत्य किसको बोल रहे हैं। अब सत्य है प्लस, तो मूल ऊर्जा प्लस इकाइयां। ऊर्जा प्लस इकाइयां, और इसी को कहा सत्य। मूल ऊर्जा प्लस इकाइयां, इसको बोला सह अस्तित्व। इसी को कहा परम सत्य। इकाइयां भी सत्य हैं। सत्य है मतलब अंतिम सत्य। तो खाली स्थान भी है, इकाइयां भी हैं। इसलिए जो पुराना सूत्र था, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सुने? उसको इस दर्शन में करेक्ट किया गया, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, जगत मिथ्या नहीं है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी एक सच्चाई है। जगत क्या है? परमाणु। तो परमाणु का नाश नहीं हो सकता है, केवल इकाइयों में रूप परिवर्तन होता है, उसका नाश नहीं हो सकता है। तो इसलिए खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता जिसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, सदा सदा के लिए एक सा है। लेकिन इकाइयों में परिवर्तन होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि खाली स्थान में इकाइयां हमेशा है, स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इकाइयां कहाँ हैं? हमेशा खाली स्थान में। इकाइयां बढ़ घट सकती हैं का मतलब इतना हो सकता है कि जो मिट्टी मेरे खेत में थी उसको लाके मैंने घर पे मकान के रूप में खड़ा कर दिया। बाकी बढ़ा कहाँ से लोगे और घटा कहाँ से लोगे? वे शहर बन गए तो कहाँ से बन गए? खेतों की मिट्टी उठ उठ के शहर बन गई। आप ला कहीं से नहीं सकते और भेज कहीं नहीं सकते। इतना कर सकते हो कि यहाँ की मिट्टी ले जाके चांद पे छोड़ के आ जाओ, उतनी कम हो जाएगी। वो चांद फिर धरती के साथ घूम रहा है, छोड़ेगा नहीं। इसको बोला परम सत्य। तो सूत्र क्या बना कि अस्तित्व, ये जो अस्तित्व है, जो कुछ भी होना है, अस्तित्व सह अस्तित्व है। ये जो सह अस्तित्व है, ये नित्य वर्तमान है, हमेशा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। ये जो सह अस्तित्व है, ये नित्य प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि इकाइयां हमेशा ऊर्जा में है, हमेशा वो ऊर्जित है, इसलिए सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है और चार अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। चार अवस्थाएं प्रकट हैं। उसमें से मानव के अलावा सभी निश्चित आचरण के साथ हैं।
उसमें से भी मानव में भी निश्चित आचरण की प्यास है। ज्ञान पूर्वक, संज्ञानशीलता पूर्वक निश्चित आचरण व्यक्त होता है। इतनी कुल यात्रा है पूरे अस्तित्व में। देखो, मेरा फोकस इतना है कि जो कोर है वो आप में स्टेबल हो जाए, उसके बारे जितनी आपकी स्थिरता है वो एक बार स्थिर हो जाए, फिर बाकी चीज़ें आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप ढूंढ लोगे। 7 दिन में सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कोर पकड़ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए कि मामला लंबा चौड़ा नहीं है। ज्ञान जिसको हम कह रहे थे कि असीम है, अनंत है, ज्ञान निश्चित है, उसको समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। तो इस पूरी कहानी में हमको दिखाई देगा कि सत्य क्या है, मूल ऊर्जा है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, यदि सत्य ये है तो धर्म किसको बोल रहे हैं? संज्ञानशीलता क्या है? सत्य, धर्म और न्याय तीनों को मिला के एक शब्द में, 3 शब्द में कहें तो संज्ञानशीलता है। एक बार धर्म की बात, धर्म को समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझे बिना गुजारा नहीं है और धर्म को लेके हमारी बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, शुरू से ही हो रही हैं। देखिए, धर्म वो शब्द है जिससे आदिकाल से धरती पे शांति का पैगाम देने की कोशिश की गई, और धर्म वो शब्द है जिसके नाम पे सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। यदि धर्म को शिक्षा ने एक्सप्लेन नहीं किया तो, क्लासरूम में धर्म को एक्सप्लेन नहीं किया गया तो, क्योंकि शिविर तो हमेशा कुछ ही लोग आएंगे और ये एक प्रकार के हो जाएंगे, बाकी लोग दूसरे प्रकार के रहेंगे। यदि सच्चाई भी है तो भी सब तक शिविरों के माध्यम से नहीं पहुंच सकती। तो शिविर एक इमरजेंसी नीड है। 20 साल में क्या दिया जाए एजुकेशन में कि दुनिया के सारे शिविर बंद हो जाए? कैसा रहेगा? अभी स्वस्थ रहना है तो एक बाबा, मन की शांति दूसरा बाबा, नौकरी तीसरा बाबा, बिजनेस चौथा बाबा, है ना? सब जगह हमको लगता है कि कोई हमारे को आशीर्वाद देगा, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म हमको समझ में आया कि कहीं ना कहीं गैप दिखाई देता है। तो कहाँ गैप रह गया उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये भी एक समझने की बात है कि जो धर्म है वो इतना सेंसिटिव क्यों है? उसके नाम पे आदमी तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी ध्यान में आता है ना? आदमी आदमी के बीच में सबसे बड़ी दीवार आज भी क्या है? धर्म की दीवारें हैं, कॉन्सेप्ट की दीवारें हैं, है ना? बाकी सारी दीवारें छोटी हो गई, ये दीवार आज भी बड़ी है। क्यों ऐसा है? तो देखिए, मानव की जो पहचान है, मानव की जो पहचान है उसमें रूप है, बल है, धन है, पद है और बुद्धि है। ये 5 ऐश्वर्य सभी मानव को प्राप्त हैं, लेकिन अभी तक मानव ने केवल 4 ऐश्वर्य को पाया है। ऊपर वाला माला खाली है, सीरियसली खाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने IIT किया, IIM किया, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, IAS किया, मंत्री हो गए, 10,000 करोड़ कमा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी तो नहीं पा रहे हैं। और ये धर्म किस में आएगा? रूप बल धन पद में आएगा कि बुद्धि में आएगा? धर्म बुद्धि के कम में समझ में आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। धर्म वो जगह है जिसको समझने वाली चीज बुद्धि है, और बुद्धि हमारी अधिकांश में समान, जैसे हम देख रहे हैं परंपरा में, वो वहां तक मामला पहुंचा नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मेरी और धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है। मेरी एक पहचान, जब मैं कहता हूं मैं कैसा दिख रहा हूं तो कौन दिख रहा है? शरीर, और मैं शरीर नहीं हूं। तो रूप, बल, धन और पद, ये चारों शरीर के साथ आ गए।
लेकिन जब धर्म की बात हो रही है तो धर्म मेरे बारे में कुछ कह रहा है, धर्म मेरे बारे में कुछ कहता है और मुझको धर्म की स्पष्टता नहीं है। तो जिस बात की मुझको स्पष्टता नहीं है और वो मेरी जड़, मेरी सबसे गहरी जड़ें हैं, उस बारे में यदि मैं सहमत नहीं होता हूं तो मेरा पूरा अस्तित्व हिलता है। तो बोले शरीर भी कट जाए कोई बात नहीं, पर धर्म तो बचाना है। सुनते हैं ना ये सब, ये तमाम बातें आसपास होती हुई दिखाई देती हैं। तो एक बात की क्लैरिटी हो गई कि धर्म इतना सेंसिटिव क्यों है। क्यों है? क्योंकि हमारी पहचान का सबसे गहरा आधार है और उसके ऊपर हमारी क्लैरिटी नहीं है। और जब भी हमारी मान्यता से कोई विपरीत बात सामने आती है तो हमको लगता है कि फिर हमारा मामला हिल गया, और वहाँ हम विरोध के लिए तैयार हो सकते हैं आराम से। और जिसको जितनी समझ कम है वो उतना ज़्यादा विरोध करेगा। बढ़िया। तो ये हमने देखा। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने धर्म को कैसे पहचाना। तो जो सबसे गहरी परिभाषा धर्म की है, कहते हैं धार्यते इति धर्मा। जो धारण करने योग्य है उसका नाम धर्म है। और धर्म की जो पहचान है वो लक्षणों के आधार पे की गई। और भारतीय जो हिंदू कंसेप्ट है, लगभग सभी में मेरे को लगता है काफ़ी लोगों में ये 10 लक्षण पहचाने गए। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, आर्य समाज, है ना, सभी में 10-10 लक्षण बोले गए। 10 लक्षण क्या हैं? गूगल मारो, धर्म के 10 लक्षण क्या हैं, लिखो गूगल में धर्म के 10 लक्षण, एक एक करके बोलो। हाँ, धीरे धीरे बोलना, माइक ले लो। धैर्य, क्षमा, कोई लिखना चाहे तो लिख ले। हाँ जी। धैर्य, क्षमा, दम, दम, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, शौच, शौच का क्या मतलब होता है? भीतर और बाहर की पवित्रता, भीतर और बाहर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पे नियंत्रण, इंद्रियों पे नियंत्रण। और धी है, धी 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 का अर्थ सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। वही बुद्धि के अर्थ में, धी शब्द बुद्धि के अर्थ में आता है। और विद्या, यथार्थ ज्ञान लेना, ज्ञान। ठीक है। ऐसे 10 लक्षण के रूप में धर्म को पहचाना, ये बहुत स्थापित है। तो देखिए, मैं देश भर में घूम के ये सब शिविर करता ही रहता हूँ। तो ये शिविर करना भी बड़ा बढ़िया काम है, इसमें बहुत ज्ञान मिलता है। तो मैं राजस्थान में शिविर कर रहा था, तो वहाँ एक बिश्नोई समाज है। बिश्नोई का मतलब है 20 और 9, 29। हाँ हाँ, बिश्नोई सुना है कि नहीं? ये प्रकृति के काफ़ी नज़दीक होते हैं, और शायद वो हिट एंड रन केस जो चला था वो लोग बिश्नोई हैं। तो बिश्नोई का मतलब है 20 और 9। तो उनके कल्ट में 29 लक्षणों को पहचाना गया। सामान्य ये 10-10 ज़्यादा दिखाई देते हैं सब जगह, लेकिन कहीं 29 भी मिलता है। फिर मैं एक जगह शिविर कर रहा था, तो उनके यहाँ 36 पहचाने गए, वो भी कोई था। तो किसी ने 36 पहचाने, किसी ने 29 पहचाने, किसी ने 10 पहचाने, और किसी ने 10 एक प्रकार के लक्षण पहचाने, किसी ने 10 दूसरे प्रकार के 10 पहचान ली। अच्छाइयाँ तो हैं, अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो सभी धर्मों ने किन्हीं सेट ऑफ अच्छाइयों को लक्षणों के रूप में पहचाना। इसलिए जो धर्म की परिभाषा आई,
तो उसने एक जनरल बात कही, जो धारण करने योग्य है उसका नाम धर्म है, और सभी धर्मों में धारण करने योग्य कोई अच्छी बातें हैं, इसलिए कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, ये उसकी मौलिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान उसको कानूनी संरक्षण इस परिभाषा के आधार पर प्रदान करता है। बात समझ में आई? रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस परिभाषा के आधार पर देखो, जब कोई भी देश का संविधान बनता है तो उस संविधान को तो कोई ज्ञान नहीं होता है। मानव के बारे में कोई ज्ञान उस धर्म, उस देश का जो सबसे स्वीकृत धर्म है, या देशों के अपने धर्म भी होते हैं। कोई मान लो इस्लामिक कंट्री है, कोई बुद्धिस्ट कंट्री है, कुछ देश हैं जो जिनके धर्म भी हैं। भारत एक देश है जिसने किसी एक धर्म विशेष को नहीं माना, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोलते हैं। वैसे तो उसको परिभाषा में जाएंगे तो पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। ये पंथ हैं, रास्ते हैं, है ना। तो क्या बात हो रही थी? इस परिभाषा के आधार पर यह माना गया कि सभी धर्मों में धारण करने योग्य अच्छी चीजें हैं, इसलिए मानव सभी अच्छाइयों को धारण कर सकता है। तो एक व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करे, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और ये मौलिक अधिकार में आता है, और ऐसा करने के लिए उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। सरकार उसको संरक्षण देगी, ऐसा हमारा संविधान बना है। अब क्या हुआ? अब जो जिस धर्म को मानता है उसको अच्छा मानता है कि खराब मानता है? अच्छा ही मानता है। और अच्छाई को आदमी अपने तक रखना चाहेगा कि फैलाना चाहता है? फैलाना चाहता है। तो आप एक प्रकार की अच्छाई को फैलाना चाहते हो, मैं दूसरे प्रकार की अच्छाई को फैलाना चाहता हूँ, और हम आ गए आमने सामने। अब क्या होगा? यहाँ से धर्म युद्ध शुरू होता है। एक समय था, हम गांव में रहते थे, सभी का धर्म एक था, तो बहुत झंझट नहीं था। जैसे जैसे हम नज़दीक आए तो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ ये मानते हुए, सारी शुभेच्छाओं के साथ ये मानते हुए कि सभी लोग इसको फॉलो करेंगे तो समाज अच्छा हो जाएगा, ऐसा सभी ने मान के अपने धर्म को फैलाया। और उसमें हम प्रतिक्रिया में आ गए, किसी को वो ठीक लगा, किसी को ठीक नहीं लगा। तो अपने धर्म को फैलाने को ही समाज में अच्छी गतिविधि के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब हम लोग फैला रहे हैं तो दूसरा उसको कैसे देखता है? दूसरा उसको विरोध में देख सकता है, क्योंकि जैसे ही धर्म की बात हम कर रहे हैं उसमें चिन्ह, प्रतीक, पूजा पाठ, कर्म कांड, पुस्तक सब कुछ साथ में चलती है। तो एक प्रकार की भाषा, वेशभूषा के लोगों को एक प्रकार के लोग माना गया, दूसरे प्रकार के लोगों को दूसरे प्रकार के लोग माना गया। ये सब उसमें झंझट हो गए। तो झंझट समझ में आ गया कैसे हुआ? झंझट कैसे हुआ? तो धर्म मानव की पहचान का सबसे गहरा केंद्र है, उसकी हमारी समझ नहीं है, उस पर कोई उंगली रखता है तो हमको खराब लगता है। और धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचाना गया। लक्षण अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उस आधार पे उस समय देश काल में उनकी वेशभूषा, उनकी किताब, उनका पूजा पाठ, कर्मकांड अलग अलग हो ही सकते हैं। इस आधार पे हम अलग अलग हो गए। सही? आगे चलो, बोलो बोलो, माइक। सभी धर्मों ने अपना अपना प्रसार के लिए जो तरीका अपनाया है वो उनका तरीका था, या कैसा वही, वो तो सही गलत सब हो सकता है, उसमें कोई सही की बात ही नहीं है। उसमें तो फैलाने वाले की मानसिकता पे निर्भर करता है। मैं आपकी कनपट्टी पे पिस्टल रख के भी कह सकता हूँ कि आप इस धर्म में आ जाओ, नहीं तो आपकी मुक्ति कर देते हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अलग अलग समय पे लाठी अलग अलग लोगों के हाथ में रही, वो अपनी अपनी भैंस चराते रहे, और इस तरह से मानवता एक दूसरे के विरोधी होती रही, और तमाम अत्याचार धर्म के नाम पे हुए। उसका एक लंबा इतिहास। मात्र यही नहीं, और भी गहरा। धर्म के नाम पे जब एक व्यक्ति, देखो खासकर धर्म के नाम पे भारतीय समाज में भी लोगों में, पुरुषों में एक प्रकार का डर है, महिलाओं में दूसरे प्रकार का डर है।
आप सभी सभाओं में देखोगे, धार्मिक सभाओं में किसकी संख्या ज़्यादा है? महिलाएं बैठी मिलेंगी। तो पुरुष बड़ा तेज है, उसको लगता है कि मैं तो जो मर्जी करता रहूं, इनको सही जगह बिठाए रखूं। ये मैं भी समझ नहीं पाया आज तक कि धर्म पत्नी क्यों होता है, धर्म पति क्यों नहीं होता। ये पत्नी को ही धर्म की जरूरत क्यों है? क्या लगता है आपको? पति धर्म होता है, पति धर्म, तो इसलिए धर्म पत्नी होती है। अच्छा, उस धर्म की ये पत्नी है। तीन वो होते हैं ना, मैन वुमन एंड हस्बैंड, ये तीन जाति, मैन वुमन एंड हस्बैंड। मैन वुमेन एंड हस्बैंड, ये तीन जातियां मानव में पाई जाती हैं, ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। इट्स अ फैक्ट, और ये फैक्ट है, ये अस्तित्व का नियम है। फिर फैक्ट भी नहीं। हाँ जी, ठीक हो गया। तो क्या हुआ इतनी देर की चर्चा में? हमको प्रॉब्लम की इंटेंसिटी और उसका गड़बड़ समझ में आ रहा है कि गड़बड़ कैसे हो रहा है। अब ठीक कैसे होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ठीक कैसे होगा तो उसकी चर्चा करते हैं। तो अस्तित्व में धर्म कैसा है उसको पहचाना गया है ना, मध्यस्थ दर्शन के आधार पर। अस्तित्व में धर्म, जब देखो, जब मध्यस्थ दर्शन बोल रहे हैं तो ये अलग से कोई इज़म नहीं है, हालांकि सभी ने ऐसे ही कहा होगा और बाद में बन गया होगा, लेकिन जब ये कह रहे हैं तो इतना ही कह रहे हैं भी अस्तित्व में धर्म ऐसा है। उसको देखते हैं कैसा है। अस्तित्व में धर्म कैसा है? जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, वह उसका धर्म है। तो जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। इसका मतलब किसको किससे अलग नहीं किया जा सकता? तो जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। तो यदि हम देखें तो सारी सृष्टि में अवस्था और धर्म को समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो पदार्थ है उसको होने से अलग नहीं किया जा सकता, उसका जो अस्तित्व है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो होना पदार्थ का धर्म है, क्योंकि होने से, जो पदार्थ का होना है उसको नष्ट नहीं कर सकते, किसी भी पदार्थ को गायब नहीं कर सकते। जो पेड़ पौधे हैं, प्राण अवस्था है, उसमें होना तो है ही है, उसके साथ में पुष्टि, जो ग्रोथ है वो उसका धर्म है। कोशिका से बनी हुई रचनाएं में ग्रोथ होगा ही, इसको नहीं रोका जा सकता। कैसे? तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि भैया आपने एक बीज बोया अपने आंगन में और उसमें सुंदर से 2 पत्ते निकले और आपको उन 2 पत्तों से प्यार हो गया, तो आपको लगता है बस तीसरा मत आए, ये 2 ही पत्ते रहें। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला है। इससे भी खतरनाक आइडिया, आजकल हमारे घर में 1.25 साल की 1.5 साल की पोती है। अब वो छोटा बच्चे के साथ परिवार में जो एक माहौल बनता है, अब आपको उससे प्यार हो गया, अब आपको लगे कि बस ये और ना बढ़े, इतनी ही रहे, क्योंकि आपको अच्छा लगता है उसके साथ खेलना। क्या ये संभव है? आपने बोनसाई प्लांट्स देखे हैं, 50 साल का पौधा 2 फुट का रहता है, लेकिन फ्रूटिंग तक जाता है, बीच में रुकता नहीं है। इससे ये समझ में आया कि कोशिकाओं से बनी हुई रचनाएं
या तो मर के पदार्थ अवस्था हो जाएगा या वो फ्रूटिंग तक जाएगा ही, बीच में रोका नहीं जा सकता है। ये बात ध्यान में आ गई। इसलिए ग्रोथ प्राणावस्था का धर्म है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जो जीव है, जो जीव संसार है, जीव अवस्था है, उसका शरीर तो होना है, प्लस उसमें ग्रोथ है, लेकिन उसमें जो जीवन है उसमें जीने की आशा है, और पशु में जीने की आशा, उसमें जिंदा रहने की आशा है। जिंदा रहने की आशा है। यदि कोई पशु है तो उसमें जिंदा रहने की आशा को उससे अलग नहीं किया जा सकता। और मानव की बात करेंगे, ज्ञान अवस्था की बात करेंगे, तो शरीर तो उसका होना है, परमाणु है, कोशिका से मिलके बना है, लेकिन उसमें सुखपूर्वक जीने की आशा है। और कितना सुख? निरंतर सुख। तो मानव यदि है संसार में कहीं भी, कितना ही स्ट्रगल किया है, कितना ही असफल हुआ है, कितना ही दुख पाया है, लेकिन अगर मानव के रूप में जिंदा है तो उसमें जीने की आशा बनी हुई है। आज नहीं, समस्याएं कल ठीक हो जाएंगी। जिस दिन ठीक नहीं होंगी, स्वीकार हो जाएगा, उसके बाद वो सुसाइड ही करेगा, सशरीर जिंदा नहीं रहेगा। तो क्या समझ में आया कि मानव को सुख की आशा से अलग नहीं किया जा सकता। यदि जिंदा मानव है तो इसलिए जिंदा है कि उसमें आशा बची है। जिस दिन आशा टूटी उस दिन पंखे पे लटका। तो क्या समझ में आया? मानव का धर्म क्या है? तो पता चला कि ये जो मानव है ये सुख धर्मी है। तो इससे हमने क्या पहचाना? ये करके हमने क्या नया कर दिया? ये करके हमने क्या नया कर दिया? हमने जिस धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचान रहे थे, उस धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचानने की बजाय उसको होने के स्वरूप में पहचान लिया। होने के स्वरूप में पहचान लिया का मतलब है जो उसका तात्विक स्वरूप है, जो एटॉमिक फॉर्म है। जैसे जब पदार्थ कह रहे हैं तो होना का मतलब एटम का होना है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जब पशु शरीर को चलाते हुए जीवन की बात कर रहे हैं तो हम जीवन परमाणु जो मैं है उसको पहचान पाए, इसलिए उसमें देख पाए कि उसमें जीने की आशा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जब मानव में उसको पहचाना तो पता चला निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, और ये ज्ञान पूर्वक ही पूरी होती है, जिसको हमने अभी बोर्ड पे लिखा कि ईश्वर आनंद काल में अनुभव के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में। तो होने के स्वरूप में पहचान लिया तो अब पूरी धरती पे मानव जाति का धर्म एक है कि अलग अलग है? एक है। तो फिर हम अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक धर्म किसको बोल रहे थे? अब तक धर्म किसको बोल रहे थे? तो किसी किताब, चिन्ह, प्रतीक, पूजा, कर्मकांड, है ना, चिन्ह और प्रतीक के आधार पर हम किसी धर्म को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। देखो, ये बिल्कुल वही गलती है या वही प्रक्रिया है जैसे हम अब तक क्या पहचान रहे अपने मानव के रूप में लक्ष्य को, कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लक्ष्य है कि लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है? तो इंजीनियर डॉक्टर बन के क्या कर डालेंगे? शरीर को जिंदा रखने का जुगाड़ पा जाएंगे, शरीर को स्वस्थ रखने का जुगाड़ पा जाएंगे। लेकिन घोड़ा क्यों पाला? ये तो तय ही नहीं हुआ।
तो फाइनली जब तक मैं को नहीं पहचानेंगे और मैं की जागृति को नहीं पहचानेंगे, तब तक जिंदा रह के भी फाइनली दुखी ही होंगे। इसको हमने देखा। तो हमने साधन को लक्ष्य के रूप में पहचाना, ठीक। फिर जो धर्म में हम जो कुछ भी पहचान रहे हैं उसमें क्या पहचान लिया? फिर सुबह उठ के पूजा कर लेंगे, एक उपवास कर देंगे, है ना, मंदिर में जाके घंटी बजाए आएंगे, तो ये धर्म है कि धर्म तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है? सुबह उठ के पूजा करने से हम धार्मिक हो गए? तो फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है? कौन धार्मिक है? तो कौन धार्मिक है? जिससे अलग ना किया जा सके। तो मानव को क्या चीज से अलग नहीं किया जा सकता? सुख से। तो धार्मिक व्यक्ति कौन है? धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो सुखी है। और सुखी कौन है, उसकी पहचान कैसे होगी? सुखी आदमी की पहचान कैसे होगी? आचरण से, कि उसका आचरण सही होगा। आचरण में क्या करेगा? आचरण कैसा होगा? तो इसका मतलब है धार्मिक व्यक्ति की पहचान है कि एक व्यक्ति धार्मिक होगा तो उसकी पहचान क्या होगी? धार्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वो अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, अपने तन मन धन का मानव लक्ष्य के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में सदुपयोग करता है। इसका नाम धार्मिक व्यक्ति है। ये ठीक हो गया? यहां तक ठीक पहुंच गए भाई? यदि मेरे को धर्म समझ में आया है, मानव समझ में आया है, तो क्या समझ में आया? जीवन है, शरीर को चलाता है। क्यों चलाता है? जीवन को तृप्ति की तलाश है, समाधान से सुखी होता है, तो समाधान को पाने के लिए चलाता है। तो मेरे समाधानित होने से हो जाएगा कि मेरे परिवार के सारे लोग समझदार होंगे, परिवार के सभी लोग होंगे। और मेरे बेटे की शादी घर में ही होगी कि बेटी बाहर से आएगी? बाहर से ही आएगी। अब पता नहीं कौन से कंट्री से आए, तो सभी को समझदार होना पड़ेगा, कहीं से भी आ जाए। और बेटा घर में ही रहेगा कि बाहर जॉब करेगा, पता नहीं कौन से देश में चला जाए। तो सभी जगह मानवीय व्यवस्था हो। तो कुल मिला के हवा लेंगे तो मेरे घर की हवा मेरे घर की हवा है कि पूरे विश्व की हवा ही मेरे घर की हवा है? तो पूरे विश्व का पर्यावरण भी ठीक हो। तो यही बातें हम बार बार किए जा रहे हैं ताकि ये हमको स्थिर हो जाएं। तो बेसिकली पूरी धरती का पर्यावरण हम सबका पर्यावरण है। पूरी धरती पे जो कुछ भी ग्लोबल प्रेशर, पॉलिटिक्स, धर्म, बाजार का है, उसका प्रभाव भी हमारे यवतमाल पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। इसका मतलब सभी मानव सुखी हो जाएं, सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो, इसी का नाम मानव लक्ष्य है। तो यदि मेरे को मानव समझ में आ गया तो मेरा तन मन धन कहाँ लगेगा? मानव लक्ष्य के अर्थ में लगेगा, है ना? है ना? फिर ये सब कार्यक्रम चलाना किसी एक व्यक्ति की फंडिंग से होगा कि सब मिलके करेंगे? देखो, धार्मिक कार्यों को ये भी माना गया कि कोई एक व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा और वो व्यक्ति दान में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करेगा और समाज के लोग फ्री में बैठ के कथा सुनेंगे और उसको पुण्य मिलेगा जिसने कार्यक्रम कराया, है ना? तो ये सारे तरीके फाइनली ठीक लगता है क्या? मेरे को ही ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे को कहते हैं कि सोम भाई आप साल भर में कितने शिविर करते हो? मैक्सिमम एक महीने में 2 करूंगा, इससे और क्या करूंगा? तो साल भर में 24 कर लूंगा, 20 कर लूंगा। तो एक ही सज्जन कहते हैं कि चलो आपकी साल भर के सारे शिविरों का खर्चा हम करेंगे, आप बस शिविर करो। तो इस तरह की पुण्य
कमाने की, ऐसे कामों में अपना धन लगा के पुण्य कमाने की मानसिकता भी पुरानी रही है। खराब बात नहीं है, लेकिन उचित ये है कि हर व्यक्ति अपना नमक खा के अपनी समझदारी को करे कि दूसरों का नमक खा के अपनी समझदारी को तय करेगा। किसी की स्थिति नहीं है, उसको बाकी लोग सहयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ध्यान में आएगा तो पता चला कि धार्मिक व्यक्ति का मतलब है कि वो अपने तन मन धन का नियोजन मानव लक्ष्य के लिए करता है। तो अब कितने लोग धार्मिक हैं? कितने लोग धार्मिक हैं? कितने लोग धार्मिक हैं? कितने लोग धार्मिक हैं समाज में? अरे बोल नहीं रहे हैं? कितने लोग धार्मिक हैं समाज में? हैं? ये पैसे से सहयोग देने से धार्मिक नहीं हो जाते। पैसे का मामला बहुत छोटा है भैया, पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो मैं बात चली तो एग्जाम्पल में ले आया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी 24 घंटे का तन मन और धन मानव लक्ष्य के अर्थ में लगेगा। वो कब लगेगा? जब आपको मानव लक्ष्य की समझ होगी, जब आपको पूरे एग्जिस्टेंस की समझ होगी और आप सुख की निरंतरता को पा गए। तो कितने लोग हैं जो सुख की निरंतरता को पा गए? तो कितने लोग धार्मिक हैं जिन्होंने पाया? तो कितने लोगों ने पाया? गई भैंस पानी में। तो क्या निकला? हम सब धार्मिक हैं कि होना चाहते हैं? हाँ, चलो एक मुंडन संस्कार और हो गया। हम कोई धार्मिक नहीं है, हम अपने धर्म को समझना चाहते हैं। पदार्थ अपने धर्म के साथ है, धर्म के साथ है मतलब अपने आचरण के साथ है। पेड़ पौधा अपने धर्म के साथ है। तो मानव इकाई धर्म होता है कि अस्तित्व में हर इकाई अपने धर्म के साथ है, हर इकाई अपने धर्म के साथ है। पशु पक्षी अपने धर्म के साथ है। मानव को अपने धर्म की प्यास है, होना चाहता है। मानव अपने में धर्म को समझना चाहता है, समझ में आ नहीं रहा है तो धर्म के नाम पे लड़ ज्यादा रहा है, शांति कम पाई है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने धर्म को नहीं समझे हैं, या हम मान्यताओं के आधार पर कुछ अच्छा जीने की, बुराइयों से मुक्त होने की, कुछ अच्छा जीने की कोशिश जरूर किए हैं, लेकिन धर्म को पहचान पाना तो अभी शेष। इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? देखो, अब कल तक किसी का धर्म और था, आज उसका हमने धर्म बदल दिया। अब क्या हो गया? मेरा नाम सोम था, कल से मेरा नाम टॉम है, इतना ही होगा। अब टॉम हो गया तो मैंने कुछ थोड़ा कपड़ा बदल दिया, थोड़ा सा अपना कुछ पूजा पाठ के तरीके बदल दिए। पर ये सोम जब पहले था तब भी ये सुख की निरंतरता चाहता था, ये अभी भी सुख की निरंतरता ही चाहता है। ना पहले मिला है ना अभी मिला है। कपड़े भर बदले हैं, माला भर बदली है, किताब भर बदली है, लेकिन जो चाहत मेरी थी मानव के रूप में वो तो मेरे को उपलब्ध नहीं हो गया है। मेरी नौकरी लगने से क्या मेरा धर्म पा जाऊंगा? मेरे पास पैसे मिलने से क्या मेरा धर्म पा जाऊंगा? तो धर्म तो नहीं पा सकता। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो समझ में आया कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। क्या कर ही नहीं सकते? हम केवल चिन्ह परिवर्तन कर सकते हैं, किताब परिवर्तन कर सकते हैं, कर्मकांड परिवर्तन कर सकते हैं, पूजा पाठ परिवर्तन कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा शब्द दिया। संविधान में धर्म शब्द नहीं है, पंथ शब्द है। हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं।
पंथ मतलब रास्ते, रास्ते मतलब धर्म तक पहुंचने के रास्ते। तो सही अर्थों में कहे तो मानव धर्म एक है, वहां तक पहुंचने के रास्ते अनेक बताए जा सकते हैं, उस पे चल के हम किसी अच्छाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फाइनली तो अस्तित्व में सच्चाई एक है। उस एक सच्चाई को जब तक पूरा पूरा नहीं पहचाना जा सका तो अलग देश काल परिस्थिति ने उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से किया, और फाइनली हम कुछ बुराई से बच पाए, हम कुछ दूर तक मानव के नज़दीक आ पाए, लेकिन फिर भी मानव को पहचानना अभी शेष है। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल के आया कि मानव धर्म एक है, धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। ठीक, अब एक उसका उठा के धर्म इधर बदल देता है, दूसरा उठा के वापस बदल देता है, इनकी राजनीति चलती रहती है, वो बेचारा ना इधर का ना उधर का। भारत के मुस्लिम को अरब नहीं स्वीकारता है, उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन मानता है। हमारी कम्युनिटी में से लगभग दिल्ली के आसपास का इलाका, इसमें से एक वर्ग है जिसका आधा नाम हिंदू होता है, आधा नाम मुस्लिम होता है, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। अब ना तो मुस्लिम इसको मुस्लिम मानता है, ना हिंदू इसको हिंदू मानता है। ये हिंदू के त्यौहार भी करता है, ये मुस्लिम के त्यौहार भी करता है। ये सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गया। आप देख लीजिए सभी कम्युनिटीज में, एक ही कम्युनिटी में अपनी पूजा करने की स्थलियां भी हमारे स्टेटस के अनुसार अलग अलग है। सभी समान नहीं है किसी भी एक धर्म में, वहाँ भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन है, और धर्म ही एक दूसरे की जान लिए बैठे हैं। धर्म के आधार पे जो विरोध है, एक ही धर्म में अंदर भी है, एक ही धर्म में अंदर भी है, और धर्मों का आपस में भी है। अब वो अलग अलग तरीके से, कहीं साइलेंटली चलता है, कहीं थोड़ा सरफेस पे आता है। लेकिन अब यदि हमने मानव को ठीक से पहचाना और धर्म को अस्तित्व में ठीक से पहचाना, तो पता चला कि मानव धर्म एक है, मानव सुख धर्मी है, इसको नहीं बदला जा सकता। बदलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको कहना पड़ेगा कि मैं दुखी होना चाहता हूँ। मानव ये कह नहीं सकता। तो मानव सुख धर्मी है और निरंतर सुख की स्थिति को पाना चाहता है। धरती के सभी मानव ऐसे ही हैं। तो क्या हो गया? इससे घटना ये घटी, फिर ये एक कैसे हुआ? तो धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचानने की बजाय हम उसको होने के स्वरूप में पहचान पाए, तात्विक स्वरूप में पहचान पाए, तो अंदर से पता चला ये तो मामला एक ही है, अलग अलग है नहीं। कैसे? एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। देखो, आप सभी उसको महसूस कर पाएंगे और अपने में भी उसको देख पाएंगे। जैसे पानी को लक्षणों के आधार पर पहचाना जाए, तो पूरे यवतमाल में सारा पानी एक जैसा है कि अलग अलग है? लक्षण का मतलब उसका गंध, उसका टेस्ट, उसमें मिनरल्स। तो यवतमाल में जितने बोर हैं, सारे पानी निकाल के उनकी टेस्टिंग कराई जाए तो सारे यवतमाल के पानी का लक्षण एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। यवतमाल का ही अलग अलग है, पूरे विश्व का कितना भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन लक्षणों के आधार पे देखा तो पानी अलग अलग दिखाई दिया, लेकिन होने के स्वरूप में पहचाना तो पानी क्या है? H2O। अब कुछ नहीं हो सकता। तो यदि चांद पे भी पानी मिलेगा तो H2O ही होगा। तो इससे पता चला कि जब हम किसी चीज को एटॉमिक फॉर्म में पहचानते हैं तो हम उसको किसी एक स्वरूप में पा लेते हैं। तो तमाम मुखौटे हैं जो आजू बाजू के प्रभाव पड़े वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उसी तरह से अच्छाइयाँ 150 हो सकती हैं। ये आप गिन लो, बहुत सारी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। 150 में से 10 का सेट मैंने बना लिया, 10 का सेट आपने बना लिया, और जब भी एक आदमी थोड़ा सा उसको ज्ञान मिला तो वो गुरुजी हो गया। गुरुजी होने के बाद उसके अनुयायी हो गए। अनुयायी हो गए, गुरुजी जैसा कपड़ा पहनते थे, अनुयायी ने भी वैसे ही कपड़ा पहनना शुरू कर दिया।
और कई बार तो बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है ना। ओशो के फॉलोअर मिलेंगे तो फिर वो वैसे ही सब कपड़ा पहनने लगते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये ठीक है कि गलत है, मैं कह रहा हूँ लेकिन वो स्वाभाविक है। जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं हम अपने आप ही उधर चले जा रहे हैं। तो ये हमको समझ में आया कि कहाँ गलती हुई, कैसे ठीक हो सकता है। तो बोलिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो बोलिए। तो कहाँ पहुँचे? मानव धर्म एक है और आप चाह के भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ जी, माइक, पीछे एक माइक दीजिए। नमस्ते। हेलो, हाँ नमस्ते भैया जी। शायद बराबर प्लेस कर पाऊँगा कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन हमने जहाँ से जर्नी शुरू किया, अगर कितने सालों पहले कौन सा धर्म आया, कहाँ से किधर आए, और हम फिर नया कुछ तो भी रख के नया कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन अभी सब चीज़ों का अगर सोचते हैं अपन, रामायण का सोचते हैं, महाभारत का सोचते हैं, पाप पुण्य का सोचते हैं, तो ये सब आया क्यों, ये तो आपने अच्छे से बताया। जैसे कुछ चीज़ें धर्म के साथ जोड़ के अपन करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है और उसकी मान्यताएं बढ़ जाती है जी, बराबर है। जैसे योग करते हैं, उसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो लोग थोड़े से भावुक होके उसको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में करते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, इतना सब पाप पुण्य बोलने के बाद, स्वर्ग नरक बोलने के बाद, हमारे इंसान की ऐसी फितरत रही है, इतना सब जानने के बाद भी आज पाश्चात्य देशों के पास संस्कार और संस्कृति नहीं है। 75 देशों के पास, पाश्चात्य देश यानी फॉरेन कंट्रीज के पास, फॉरेन कंट्रीज के फॉरेन पास, कंट्री, हाँ, उनके पास फॉलो करने के लिए हो सकता है कि अपनी जैसी बहुत रिच संस्कृति नहीं है, तो उनमें एकाकीपन आया है, पाप पुण्य की भावना नहीं थी। तो वो जो वहाँ हो रहा था, तो हमारे यहाँ इतना सब होने के बाद अभी हो रहा है, जो आपने विशद किया बहुत से बार कि पहले शादी करना, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो फिर हम वही आके खड़े हैं। हाँ, फिर इसका हाँ सब जी इतना करने के बाद, इतना अपन ने जो चीज़ धर्म का भय दिखाया, हमने एकाकियों को अलग। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, आप बताना ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। हाँ। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इतने हजारों साल की धार्मिक परंपराओं के बावजूद हम फाइनली फिर से एक वेस्टर्न भौतिकवादी संस्कृति को फॉलो करने की जगह में आ गए, ऐसे ही कह रहे हैं? बराबर, ऐसे ही कह रहे हैं? एकदम बराबर। ठीक हो गया। क्यों आ गए? देखो ये एक सोचने की बात है ना, जिन्होंने मुद्दा उठाया है सेंसिटिव है। धर्म की इतनी बड़ी बात कर करके, ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बात कर करके हम छोटा सा भौतिकवादी संस्कृति के सामने सुनामी लहर की तरह साफ हो रहे हैं और अपने ही घरों में हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सोचने की बात, ये सोचने की बात है। और अभी जो हम रख रहे हैं, ये क्या गारंटी देता है कि ये सब फिर से यहाँ से 1000 साल बाद नहीं होगा? हाँ वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है। तो पहले ये समझ लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे एक बात पे ध्यान चला गया, तो जो हमने शुरू में बात की कि हम चीज़ों को जानना चाहेंगे कि मानना चाहेंगे, जानने और मानने में क्या अंतर है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं तो हम आत्मा को, ईश्वर को, प्रारब्ध को, संबंध को, विश्वास को, सम्मान को जानते हैं कि मानते हैं? मानते हैं। जानते होते तो उसको जी रहे होते। तो अभी तक देखा जाए तो सारी अच्छाइयों को आस्थापूर्वक दूसरे को मानने के लिए कहा गया, दूसरे ने उसको मान के फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आप घर में कैसे करते हो? बेटा अंकल के पैर छुओ। ये कितने घरों में होता है? सभी घरों में होता है। और जब तक छोटा है तब तक तो थोड़ा सा उसको लगता है क्या करवा रहे हैं, फिर उसको कुछ दिन बाद आदत भी पड़ जाती है और कुछ दिन बाद वो छोड़ भी देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि पैर छूने के लिए जो भीतर में भाव चाहिए वो तो आया नहीं, आपने मैकेनिकली कमर झुकवा दी
और थोड़ा सा बड़ा होता है तो गेस्ट के जाने के बाद आपको डांटता भी है, किसी के भी पैर छुआते रहते हो, कुछ काम नहीं है तुमको, कोई भी आया अंकल पैर छुओ, है ना। और आपके लिए भी पैर छुआना, बच्चे को तो क्या देना है, वो गेस्ट ये बोल के जाता है कि आपके बच्चे तो बहुत संस्कारी हैं, तो इससे आपके अहंकार का पोषण हो जाता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो बच्चे हमारे अहंकार के पोषण का साधन है। वो एक दिन वो भी समझ जाता है, वो हथियार गिरा, बोले मेरे ये काम मेरे से नहीं होगा और मेरे से कहने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद आप भी कहना बंद कर देते हो, जब उसने झंडा ही खड़ा कर दिया तो। इससे और बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं, मार्मिक बात क्या, जब बच्चा छोटा रहता है, जब वो बोलना सीखता है, तो आप सबको दीदी भैया बुलवाते हो, और छोटे बच्चे से पूछो तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो क्या बोलता है? वो अड़ोसी पड़ोसी जितने उसके साथ खेलते हैं सबको गिन के बता देता है कि मेरे इतने भाई बहन हैं। कितने लोगों ने घटना देखी? सबने देखी। कुछ दिन बाद फिर आप उसको ज्ञान देते हो, देखो ये कजिन है, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ये बाई का है, ये सही वाला है, और इसके साथ तुमको नहीं खेलना है, ऐसा वैसा। फिर आप ज्ञान देते हो, चलो दे दिया, वो भी चलेगा। पर दीदी भैया चलता रहता है। कितनी उम्र के बाद आपका लड़का अपने साथ खेलने वाली लड़कियों को दीदी कहना बंद कर देता है? कितनी उम्र के बाद? कितनी उम्र के बाद? समझदारी आने। ये बिल्कुल एकदम व्यवहारिक आदमी है, एकदम समझदारी आने के बाद। क्या समझदारी आ गई? समझदारी आ गई, यही समझदारी है। तो जैसे ही बच्चा 10 साल 8-10 साल के आजू बाजू आता है, वो दीदी बोलता है पर अंदर से दीदी का भाव तो आ नहीं रहा है। अब ये बहुत खतरनाक है। तो उसके भीतर गिल्ट आता है। उस गिल्ट से बचने के लिए दीदी बोलना, इसलिए सर मैडम बहुत शानदार है, तो सामने वाले को भी मैडम कहलवाना बहुत अच्छा लगता है। अब बहन बोल दो, अच्छा। मैडम और सर ओपन एंडेड है, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। आपको सारी फ्रीडम है, सर मैडम बोलते हुए आप किधर भी जा सकते हो। लेकिन दीदी बोलने के बाद दिशा निश्चित है, फिर हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। तो आदमी क्या गुंजाइश बनाए रखना चाहता है, कब सुखी होने के अवसर आ जाए। क्या हुआ कि हमने संस्कार, हम जब संस्कार कह रहे हैं तो वो बेसिकली संस्कार नहीं है, वो संस्कार के प्रतीक हैं, प्रतीक रूप में संस्कार है। 16 संस्कार, पुंसवन संस्कार, जन्म संस्कार, है ना, विद्यारंभ संस्कार, ये सारे संस्कार हुए होते तो हम आदमी ना बन गए होते। आदमी तो नहीं बने, संस्कार तो हुए थे। इसका मतलब ये संस्कार की अपेक्षा में कोई चिन्ह और प्रतीक हैं, कर्मकांड हैं। संस्कार तो होना विशेष है। संस्कार का मतलब समझ। संस्कार की परिभाषा है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। अब जीने की समझ आई होती तो स्वीकृतियां आई होती, तो वो स्वीकृतियां तो नहीं आई हैं, ऊपर से पैकिंग है सारी। तो इसका मतलब है संस्कार तो अभी हम नहीं समझे। हमने अच्छी मान्यताओं को सुसंस्कार कहा, खराब मान्यताओं को कुसंस्कार कहा। दोनों ही चित्त के लेवल पे है, दोनों ही मेमोरी के लेवल पे है, बुद्धि के लेवल तक तो अभी पहुंचे नहीं है। इसलिए
किसी समय तक वो प्रभाव रहता है, किसी समय तक तो हमारे पास प्रभाव। मैं आपको बढ़िया दूसरी एक बात अच्छी बताता हूँ। मैं लगातार इतने साल से ये सब काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक घटना देखी। मैं किसी स्कूल कॉलेज में जाऊँगा और किसी क्लास में, बाय द वे अब तो नहीं करते, पहले कभी करते थे, किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादा हम लोग जाते थे, तो किसी कॉलेज में जाए और 1-2 घंटा कुछ बात करके बाहर निकले तो मैं समझ जाता था कि अब मेरे पीछे पीछे 2 लड़के आएंगे। कौन आएगा? ये वो बच्चा था जो आरएसएस के स्कूलों में पढ़ा, सरस्वती शिशु मंदिर में, और जिसको सारी जिंदगी अच्छा जीने के उपदेश दिए गए, अच्छी मान्यता के उपदेश दिए गए, और ये बेचारा प्यारा बच्चा है। अब इसको क्या क्या नहीं आता है। इसको लड़की पटाना आता नहीं है, इसको गाली दे के बात करना आता नहीं है, इसको बहुत सारे और कर्मकांड, और जो अभी लड़कों में उस एज में जो उठने बैठने के लिए जो जिस तरह का माइंडसेट चाहिए वो इसके पास है नहीं। अब ये पहुंच गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। हमारे समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो शराब पीता था वो बड़ा हो गया, जो दूध पीता है वो बच्चा है, ऐसा हम लोग मानते थे। अभी आजकल बदल गया है। अब जो ड्रग्स लेता है वो बड़े घर से है, और जो शराब वराब पीता है वो गरीब घर से है। अब मान्यताएं ऐसी हैं, इतने साल में इतनी प्रोग्रेस हुई है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आदमी के भीतर ना प्रभावित होने का जो कॉन्फिडेंस है, अपनी सच्चाई के साथ चलने का, इसलिए मैंने कहा ईमानदारी भी काम नहीं आई। तो इसका मतलब है कि जब तक मेरे पास जीने की समझ नहीं होगी तब तक मैं ईमानदार हुआ वो भी एक समस्या है, बेईमान हुआ वो भी एक समस्या है, सच बोला तो एक समस्या है, झूठ बोला तो एक समस्या है। समस्या गला नहीं छोड़ रही। तो इसका अर्थ है बाहर से हमने कुछ चीजें ओढ़ा दी। ऐसे नमाज गेस्ट आता है, आप मुस्कुरा के स्वागत करते हो, भीतर से क्या बोलते हो? फोन करके तो आना था। भीतर का भाव तो अलग है ना। तो भाव की दुनिया अलग है, शिष्टाचार की दुनिया अलग है। क्योंकि जो कुछ भी हमने प्रयास किए हैं उससे भीतर की दुनिया नहीं बदली है। मेरे भीतर का जो भाव और विचार की दुनिया है वो नहीं बदली है। हाँ, दूसरे की नजरों में मैं अच्छा बना रहूं और दूसरे मेरा बुरा ना माने और मेरा काम निकल जाए, इसका नाम व्यवहार है। मैं दूसरों की गुड बुक्स में बना रहूं और मैं किसी का बुरा ना बनूं और मेरा काम निकल जाए, पैसा आता जाता रहे या मेरा काम निकल जाए। तो भैया पैकिंग है, माल गायब है। और पैकिंग से जिंदगी नहीं चलेगी। लास्ट में हम थक जाते हैं सब करते करते अपने ही घरों में। उम्र बढ़ने के साथ अपनों का अपनापन, अपनों की संख्या घटी है कि बढ़ी है ना? घटी है। और फिर अंतिम ज्ञान आ ही जाता है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पहुँच गए। तो क्या समझ में आया? हमारी तमाम आस्था और धार्मिक परंपराओं ने हमको अच्छी मान्यताएं दी। अस्तित्व की जो सच्चाई है उसको जानने का दरवाजा अभी शेष है। अधिकांश हम लोग फॉलोअर हैं। किसी को अनुभूति हुई होगी लेकिन वो अनुभूति मुझको तो नहीं हो रही है, इसलिए मेरे लिए तो वो मान्यता ही है। तो जब तक मुझको खुद को अस्तित्व की वास्तविकता का अनुभूति नहीं होगा तब तक मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी। इसलिए जैसे ही हमको भोग करने का मौका मिला हम सारी मान्यताओं को छोड़ छाड़ के भाग गए। हाँ, कल्चरल शिफ्ट यही है। देखो, उसको मैं दूसरी भाषा में कहूँ, सभी धर्मों में स्वर्ग नरक की कंसेप्ट है और सभी स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं और अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और सारा स्वर्ग का लालच है, उधर अप्सरा मिलती है। आजकल अप्सरा इधर ही मिलती है, तो काय के लिए इतना लंबा रास्ता अपनाना? जो अप्सरा इधर ही मिल रही है उधर पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, उस चक्कर में बेकार इतने दिन सब छोड़ के रखो। तो
तो जब पहले दिन से ही अप्सरा मिल रही है तो काय के लिए उतना परेशान होना। ये भी सोचने की बात है, अच्छे कर्मों की प्रेरणा के मूल में भी अप्सरा है। इसके बावजूद जो कुछ भी इतनी लंबी यात्रा हुई है उसमें अद्भुत काम हुआ। हजारों साल पहले लोगों ने बोल दिया कि इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली रियलिटी कोई अलग है ना। तो ये हजारों साल पहले पहचान लिया, हम 2024 में जूझ रहे। तो उपलब्धि की बात तो है, तो जो उपलब्धि है उसको स्वीकार किया जाए, बाकी को जर्नी माना जाए। गलत हो गया ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे पास इतना ही स्पेस था उस समय की देश काल की परिस्थितियों के अनुसार, शायद हम इतना ही बोल सकते थे। एक बार मैंने आदरणीय नागराज जी को पूछा कि आप 500 साल और पहले आ गए होते तो इतनी प्रॉब्लम ना हुई होती। नहीं, अब क्या पता हम पहले आए हों, ऐसी पिटा पिटा के हर बार गए हों। नहीं आए होंगे तो हो सकता आए ही होंगे। तो उन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा देखो वो क्या करते थे, हम लोगों को मेहनत कर करके उनके पास लेके जाते थे और वो कुछ ऐसा बोलते थे कि वो भाग जाता था। हम लोगों को अच्छा, अभी किसी को पकड़ के ले जाने में कितनी, अभी आपको शिविर के लिए लोगों को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कम से कम उनको अच्छी अच्छी बात बताता हूँ ना, ताकि उनका इंटरेस्ट आ जाए। और मैं ऐसा बोलूँ कि सब भाग जाएं तो यार इतनी मेहनत क्यों किया जाए। तो एक दिन मैंने उनको पूछा कि आपको भगाना ही है तो हम ना लाएं। तो उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा देखो योग्य लोग लाइन में लग के नहीं आते, योग्य लोग, समर्थ लोग, योग्य लोग लाइन में लग के नहीं आते हैं। तो अपने को लाइन नहीं लगाना है, अपने को पुजवाना नहीं है अपने आप को। कोई उनके पास आता था, कैसे आए, आपके दर्शन के लिए आए। बोले फोटो बाहर ही लगाए। अंदर भी आने की क्या जरूरत थी। तो दर्शन वर्शन कुछ काम नहीं होता है, दर्शन से कोई कल्याण नहीं होता है ना, समझने से कल्याण होता है। ऐसा साफ साफ। कोई उनकी टांग दाब रहा है, जब ओल्ड एज में आ गए थे तो शरीर थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, तो सेवा में कुछ लोग लग जाते थे। तो वो दूसरे के मन की बात तो पढ़ ही लेते थे। तो कोई आदमी बहुत मेहनत से टांग दाब रहा है और उसके अंदर चल रहा है कि टांग दाबने से मेरे को ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर चल रहा है, वो बोला नहीं। तो धीरे से उसको बोलते थे सेवा करने से कोई ज्ञान नहीं होता है। तुम बेकार भ्रम में मत रहो, समझने से ही ज्ञान होगा। सारी जिंदगी एक पैसा किसी का लिए नहीं, अपनी खेती, अपना आयुर्वेद करके अपना घर चलाए, गृहस्थ के रूप में जिए, है ना, कुछ भी बड़ा कुछ स्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाए और बिल्कुल एक सामान्य आदमी की तरह से रहे। ये जो घटना है जो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया धर्म को लेके, आदरणीय नागराज जी के मामा परिवार शंकराचार्य को तैयार करने वाले परिवार थे। अब किस हाइट का परिवार होगा आप समझ सकते हैं, साउथ की परंपराओं के अनुसार, है ना। और जब वो बचपन से ही काफ़ी लॉजिकल और क्वेश्चन खड़े करने वाले व्यक्ति थे, तो जब बचपन से ही क्वेश्चन खड़े करते थे तो लोग उनको बोलते थे कि तुम छोटा मुंह बड़ी बात करते हो। तो उन्होंने पूछा कि बड़ा मुंह कैसे होता है, उसका ही जुगाड़ बताओ। तो बोले वेदांत को पढ़ने से होता है। भाई वेदांत हमारा अंतिम सार है।
तो उन्होंने वेदांत की विधिवत दीक्षा लिया और उसको विधिवत अध्ययन किया। अध्ययन कराने वाले गुरु ने जब कहा कि तुम्हारा वेदांत का ज्ञान पूरा हो गया, सर्टिफाइड, तो बोले अब मेरे क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन उन्होंने सामने रखे उसका आंसर उनके पास नहीं था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मूल में यही थे कि यदि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है और ब्रह्म से जगत पैदा हुआ है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है और ब्रह्म से जगत पैदा हुआ है, तो सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ? बकरी से बकरी पैदा होता है, गाय से गाय पैदा होता है। यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हुआ? ऐसे करके कुछ कुछ क्वेश्चन थे। भारत आज़ाद हो रहा था, देश का संविधान अखबारों में छप रहा था। वो अपराध, वो संविधान में कहीं भी मानव का परिभाषा नहीं था कि मानव की परिभाषा क्या होगी। तो उनके भीतर ये ख्याल आया कि यदि किसी संविधान में मानव की परिभाषा ही नहीं है तो उसमें मानवता का पोषण होगा कि राक्षसीयता का पोषण होगा? वही हो रहा है आज। ठीक, तो यहाँ एक प्रश्न उठा कि फिर मानव क्या है और मानवीयता क्या है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। तो ऐसे करके कुछ कुछ प्रश्न उनके मन में उठे और उन्होंने जब अपने गुरु और ये सब जो बात हुई तो फाइनली उस समय के शंकराचार्य ने उनको कहा कि समाधि में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है और तुम नर्मदा किनारे भजन करो। अब नर्मदा तो बहुत लंबी, तो अपने स्वप्रेरणा से उन्होंने तय किया कि कम से कम यदि साधना ही करना है, समाधि ही करना है, तो फिर व्यवहार कम से कम होने की ज़रूरत है। तो जहाँ कोई ना पहचानता हो तो नर्मदा के उद्गम पे ही चला जाए, जहाँ कोई पहचानेगा नहीं, और शांति से साधना करेंगे। तो 20 साल 12 घंटे रोज एक आसन, 20 साल 12 घंटे रोज एक आसन, आगम तंत्रोपासना विधि से उन्होंने साधना किया और लगभग 18 साल में समाधि की स्थिति को पाया। समाधि की स्थिति का मतलब बॉडी लेसनेस, स्पेसलेसनेस, टाइमलेसनेस, ये सब बातें हमने सुना है। तो समाधि में जो होता है कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, शरीर के सुख दुख से परे हो गए। लेकिन जो मूल प्रश्न थे, जब समाधि में रहते थे तो प्रश्न ही गायब हो जाते थे, जब समाधि से नीचे उतरते थे तो प्रश्न वहीं के वहीं खड़े हैं। तो उनको शंका हुआ कि समाधि हुई है कि नहीं हुई है। तो समाधि को क्रॉस चेक करने के लिए पातंजलि योग सूत्र में समाधि के बाद एक संयम नाम की प्रक्रिया है जो समाधि के बाद ही संपन्न हो सकता है, ऐसा लिखा है, मेरा पढ़ा हुआ नहीं। तो उन्होंने उसमें कुछ सिद्धियां लिखी हैं, वो कंठ में सिद्धि होने से और नाभि में ये सिद्धि वो सिद्धि, सिद्धियां उनको चाहिए नहीं थी। तो उन्होंने उस डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, उसको रिवर्स किया अपने स्वविवेक से, और धीरे धीरे कुछ कानों में शोर होते गए और फिर धीरे धीरे जो जो प्रश्न उठता गया, लंबी एक प्रक्रिया है लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे प्रश्न उठता गया और जैसे टीवी चलता है, ऐसे उनके ध्यान में, एग्जिस्टेंस में पूरा टीवी फिल्म चलती रही और सारे प्रश्नों के उत्तर परमाणु से लेके, जड़ परमाणु से लेके और चैतन्य परमाणु से लेके और पूरी सृष्टि का बनना और बिगड़ना की सारी प्रक्रिया उन्होंने अपने ध्यान में देख लिया। अपनी तृप्ति हो गई, 5 साल लगातार देखते रहे वही सब। संयोग से उसके बाद उनके, जिन शंकराचार्य ने उनको बोला था कि तुम समाधि करो, समाधि में प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, उनके बाद में जो शंकराचार्य आए वो किसी कारण से अमरकंटक आए। अमरकंटक में आदरणीय नागराज जी 1930 में आ गए, है ना? 30 में, हाँ 50 में, 50 में ना, हाँ 50 में, शायद 50 में, और 68 में समाधि हुआ। हाँ, तो अब शंकराचार्य हैं तो नेचुरली उस परंपरा के ही थे, तो उनसे मिलने गए और पीछे की स्टोरी बताई। अब चूंकि इनका परिवार शंकराचार्य को ट्रेनिंग देने वाला था, तो शंकराचार्य में भी एक परिवार के प्रति आस्था और सम्मान था, तो काफ़ी अच्छी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने कहानी सुनाई कि अमरकंटक कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा तो क्या निकला? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने अनुभूत किया वो ऐसे ऐसे है, कुछ बताया। तो बोले कुछ लिखा है क्या?
तो उन्होंने फिर मानव व्यवहार दर्शन बोल के एक बुक है, जिसमें कि पूरी सृष्टि के उद्गम से लेके ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, ये लगभग एक बुक में, मानव व्यवहार दर्शन नाम की एक बुक थी, वो उस समय एक ही बुक छपी थी। उनको वो बुक भेंट दिया तो उन्होंने कहा कल मिलते हैं। तो 24 घंटे में उन्होंने पूरा पढ़ डाला, और पढ़ के जब अगली सुबह मिले तो उन्होंने कहा, जो शंकराचार्य थे, उन्होंने आदरणीय नागराज जी को कहा कि तुमने महती कार्य किया है। महती कार्य माने बड़ा काम किया। तो उन्होंने एक शंकराचार्य के पद का एक अपना सम्मान और शिष्टाचार भी होता है, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके श्रीमुख से सुन सकता हूँ कि क्या महती कार्य आपने देखा। तो उन्होंने कहा कि मानव जाति में मानव धर्म एक होने की अपेक्षा रही, तुमने मानव धर्म को पहचान लिया, और मानव धर्म एक है ये स्थापित होने का रास्ता निकल आया। तो आदिकाल से मानव में मानव धर्म एक है ये अपेक्षा रही, क्योंकि मानव में समानता की अपेक्षा है, लेकिन वो कैसे हो सकता है उसको तुम पहचान पाए, ये बड़ा कार्य हुआ। तो आदरणीय नागराज जी ने कहा कि देखो मुझको तो कोई जानता नहीं है, आप तो संसार में स्थापित हैं, तो मैं इस अनुसंधान को पीठ को अर्पित करना चाहता हूँ, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको पीठ को अर्पित कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो हम अब एक धारा में चलते आए हैं शंकराचार्य जी, तो तुम इसको लेके चलो और संसार में इससे कल्याण होगा, हमारा आशीर्वाद है। तो वो तो उन्होंने नहीं स्वीकारा, लेकिन फिर वहाँ से इसको लेके आगे चले। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो जो गहरे लोग हैं ना, वो आपस में नहीं लड़ रहे, लड़ाई हमारी आपकी हो रही। जो उस लेवल पे पहुँचे हुए लोग हैं वो तो उस गहराई को समझते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ पे गैप्स हैं। तो जब बात आमने सामने होती है तो वो तो वहाँ तो बात हो पा रही है। तो इसका अर्थ है कि यदि धर्म को होने के स्वरूप में पहचान लिया गया और होने के स्वरूप में मैं को पहचान लिया गया और मैं की अंदर की सारी क्रियाएं, अभी समय रहेगा क्या समय 5:29, मैं कोशिश करता हूँ उसको पूरा करने का। अब जीवन को पूरा खोल के कैसे देखें और फाइनली और उसको खोल के देखें, तो फाइनली मैं के 122 आचरण पे संचेतनावादी मनोविज्ञान बोल के बुक है। ये जो मैं है इसमें 122 प्रकार का आचरण है। अभी हम उसको 10 प्रकार की क्रियाओं के रूप में देखेंगे। तो एंड टू एंड हर चीज़ के बारे आर पार कहा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको जिया जा सकता है। ये जो कॉन्फिडेंस आया, इससे जो कुछ भी विगत में पास्ट में तमाम धर्मों के माध्यम से हुआ, वो सभी धर्मों में जो कुछ भी शुभ कामनाएं हैं वो सफल हो जाएं। इससे वो तमाम महापुरुष सुखी होंगे कि दुखी होंगे? सुखी होंगे ना, हमारे पूर्वज, है ना। तो कुल मिला के इस धरती पे मानवीयता आ जाए, शिक्षा पूर्वक आ जाए, और सही अर्थों में क्या ठंड लग रही? ठंडा लग रहा है? थोड़ा सा भैया 1-8-2 डिग्री कम कर दो। हाँ जी, तो बोलिए मानव धर्म कितने लोगों तक पहुंचा? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो जो कुछ कहा जा रहा था किसी चीज का खंडन नहीं किया, बल्कि उसको और आगे कैसे बेहतर कहा जा सकता है। तो जितने लक्षण हमने पहचान लिए थे वो इसमें स्वीकार होंगे कि नहीं होंगे? सभी स्वीकार होंगे। तो सभी लक्षण स्वीकार रहते हुए मूल तक पहुँचे तो पता चला कि सबका मूल एक ही जगह से है, केवल हम बाहरी पैकिंग के आधार पे कुछ कर रहे। तो क्या समझ में आया? तो अब समझ में आया कि पूजा करना, उपवास रहना, माला पहनना, माला जपना, ये सभी कामों से, और ना जपना, तो किसी को अनुकूल लगता हो तो आप कर लो, लेकिन फाइनली ये रास्ता है, प्रक्रिया है, मंजिल नहीं है। ठीक? रास्ता कब सही? जब मंजिल तक पहुंचाए। तो फिलहाल हमारे इतने सालों के अभ्यास हैं, कोई चीज़ हमको मानसिक रूप से थोड़ा आराम देती है, मदद करती है, तो आप बिल्कुल करें।
तो उसको करते हुए, जो कुछ कर रहे हैं उसको करते हुए, यहाँ आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी किताब मत पढ़ो, बल्कि ये सारी चीज़ों को समझने के बाद में हमारा पिछला सारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आदमी अपनी मूल पुस्तकों को सही अर्थों में पढ़ने के लायक होता है, उसकी रुचि बनती है कि यार पढ़ के तो देखें सच्चाई क्या लिखी है ना। इस पे भी हमारा ध्यान जाता है। चलो, मानव धर्म हो गया। अब बताओ मानव जाति क्या है। जाति से और निपट लें, धर्म से तो निपट लिए, तो बताओ मानव जाति क्या है। मानव जाति एक है कि मानव जाति अलग अलग है। धर्म किस चीज, जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो मानव में क्या चीज की बात कर रहे हैं? शरीर की बात कर रहे हैं कि मैं की बात कर रहे हैं? मानव सुख धर्मी है, मतलब जीवन सुख धर्मी है, मैं सुख धर्मी है, और वो समाधान पूर्वक सुखी होता है। और समाधान क्या है? अस्तित्व में जो नियम है, जैसा है उसको वैसा समझ पाना, जो कि सबके लिए समान है। इसलिए सभी मानव में निरंतर सुख की चाहत, इसलिए सभी मानव का लक्ष्य मानव लक्ष्य। खत्म, बात पूरी हो गई। जाति क्या है? जाति नहीं, मानव की जात क्या है? मानव की जाति क्या है? हाँ, एक बात जो इन्होंने कही वो बढ़िया है, जैसे सुनार, लोहार, और क्या सोनी, और क्या तेल वाले को क्या बोलते हैं? तेली, क्षत्रिय, सैनी। इससे एक बात तो हमारा ध्यान पे चला गया कि हमने व्यवसाय के आधार पे जाति को पहचानने की कोशिश की। क्या ये एग्जिस्टेंशियल है? सुनार का बेटा सुनार होगा, लोहार का बेटा लोहार होगा। हाँ, तो लेकिन ये पहले भी ठीक नहीं था भाई। बेटा वही काम क्यों करेगा? दूसरा काम कर ही सकता है। तो इसका मतलब है ये आधार तो ठीक नहीं था, इसलिए नहीं रहा। जो ठीक नहीं है वो बदल जाता है। तो मानव की जाति क्या है? ठीक हो गया। जाति क्या है? स्त्री पुरुष दो जाति हैं, स्त्री और पुरुष, बस। और तीसरा हस्बैंड। ये बोल रहे थे तीन जाति हैं, स्त्री पुरुष और हस्बैंड। या हस्बैंड भी एक प्रकार की जाति होती है, वो पत्नी भी हस्बैंड होती है कहीं कहीं। जिसकी दोनों में से चलती है वो हस्बैंड होता है। पति पत्नी में से दोनों में से एक की चलती है, तो जिसकी चलती है उसको हस्बैंड बोलते हैं। तीसरी जाति बोल रहे हैं ना, अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अच्छा, आप बराबर बोल रहे हैं, could be third हाँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मानव जाति एक है कि अनेक है? कैसे माने? आधार क्या है? मानव जाति को एक मानने का आधार क्या? और मानव जब जाति की बात कर रहे तो मैं के बारे में बात कर रहे कि शरीर के बारे में बात कर रहे? तो एक बात तो तय हो गई कि शरीर के बारे में बात कर रहे। अब धरती के सारे मानव शरीर के रूप में समान हैं, एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। तो मानव जाति एक होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। कोई जाति श्रेष्ठ होगी, कोई जाति नेष्ठ होगी, और आपस में झगड़ा होगा। जैसे ये सिद्ध करने की लंबे समय तक कोशिश की गई कि जो वाइट हैं वो ब्लैक की तुलना में जेनेटिकली श्रेष्ठ होते हैं, ऐसी लंबे समय तक कोशिश की गई पर प्रूव नहीं कर पाए। ऐसे ही हमने धर्मों के आधार पे माना कि फलाना धर्म ना, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ना, इसको नहीं, लोग नहीं मान रहे हैं। ब्राह्मण का बेटा शूद्र वाला काम कर सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण वाला काम कर सकता है। तो ये सब भी खत्म हो गया, वर्ण व्यवस्था भी गई। हाँ जी, जाति मतलब शरीर। तो मानव जाति एक है कि अलग अलग है? कैसे है? पिंडज।
पिंडस तो भैंस भी होती है। देखा और ऐसे नहीं चलेगा, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। अब चलो देख लो, आपको अपनी जाति वाति कुछ पता नहीं है, धर्म भी नहीं पता, जाति भी नहीं पता, है ना, और बेकार झंडा उठाए घूम रहे। जाति क्या है? तो सवाल खड़ा हुआ कि घोड़ा क्यों पाला? घोड़ा क्यों पाला? घोड़े का पर्पस क्या है? तो मैं के समझदार होने के लिए घोड़ा साधन है। तो स्त्री पहले समझेगी कि पुरुष पहले समझेंगे? है? गोरा पहले समझेगा कि काला? 20 साल का पहले समझेगा कि 60 साल का? अनपढ़ पहले समझेगा कि पढ़ा लिखा? गरीब पहले समझेगा कि अमीर? भारतीय पहले समझेंगे कि अमेरिकन? अब इसमें कुछ नहीं बोल सकते। तो इससे समझ में आया कि समझने का मामला मैं में है, तो जो ध्यान देगा वो समझेगा। लेकिन ये समझने, शरीर समझने का साधन है। शरीर का एक ही काम है, वो मैं के समझने का साधन है। तो देखो, यदि शरीर को देखें तो एक है कि अलग अलग हैं क्वालिटी वाइज, है ना। वो कोई मेरे को बताया कि वो जमैका के लोग ही वो 400 मीटर की दौड़ में हमेशा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, हुसैन बोल्ट और क्या क्या है। तो किसी जगह के शरीर दौड़ने के लिए बहुत जेनेटिकली फिट है। अब रशिया और अफगानिस्तान के शरीर वो 7 फीट का, छत्तीसगढ़ में जाओगे तो 5.5 फीट ही मिलता है, तो कहीं 5.5 फीट, और नेपाली जाओगे तो और छोटे मिल जाएंगे। तो यदि शरीरों को देखोगे, उनके कलर को देखोगे, नैन नक्श को देखोगे, शरीरों की क्षमताओं को देखोगे, तो पूरे विश्व में अलग अलग है। और स्त्री पुरुष के रूप में 2 शरीर अलग अलग हैं ही हैं। इसके बावजूद दुनिया के सारे शरीर मैं के समझने के लिए समान रूप से सक्षम हैं, इसलिए मानव जाति एक है। दुनिया के सारे शरीर समझने की दृष्टि से समान हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। किसी का शरीर 7 फुट का है तो जल्दी समझ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है ना। 20 साल का है तो जल्दी समझ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। पढ़ा लिखा है तो जल्दी समझ लेगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। अनपढ़ है तो नहीं समझेगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मानव जाति एक है, क्योंकि धरती के सभी शरीर मैं के समझने के लिए समान साधन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इस रूप में धरती के सारे शरीर समान हैं। ये स्वीकार हो जाएगा तो हमारा जेंडर इशू हैंडल हो जाएगा। स्त्री पुरुष में समानता, स्त्री पुरुष में समानता का आधार क्या है? स्त्री पुरुष में समानता किस बात की है? समानता मैं की है। शरीर तो अलग अलग ही हैं, लेकिन स्त्री पुरुष दोनों शरीर समझने के लिए समान रूप से योग्य हैं। जबकि कई धर्मों में तो ये भी कहा गया कि महिलाओं को ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा भी कहा गया। लेकिन ये दर्शन ये कह रहा है कि शरीर का समझने से कोई लेन देन नहीं है। सभी शरीर समझने के लिए समान रूप से योग्य हैं, इसलिए स्त्रियों को भी ज्ञान होने की उतनी ही संभावना है जितनी पुरुषों को है। और यदि दोनों में से एक को होना है तो पहले किसको हो जाए? स्त्रियों को पहले हो जाए, क्योंकि सारे पुरुष किसी स्त्री से जन्मते हैं। हाँ, स्त्री के नाम पे बजाई ताली। अपनी तरफ बात आती है तो लगता है अब कुछ ठीक बात हो रही है। और जिस भी समाज में देखो, एक बहुत बढ़िया बात है ना, मतलब लोगों ने तो कुछ अच्छा ही कहा है। हम छोटी क्लासेस में थे ना, वो पढ़ते थे यत्र पूज्यन्ते
नार्यस क्या था? हाँ बोलो बोलो, आप ठीक से बोलो। नार्यस्तु, बोलो बोलो बोलो। यत्र, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, उसका मीनिंग ऐसा है। तो मैं सोचता था, देखो ज्ञान कैसे होता है समझो। मैं सोचता था इसका मीनिंग होता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग आते होंगे, खुश हो जाते होंगे भी देवता लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बाद में समझ में आया जो नारियों की पूजा करते हैं वही देवता होते हैं। अरे हंस रहे हो? सीरियसली बोल रहा हूं। देवता हुए बिना नारियों की पूजा आप कर नहीं सकते। जिसके लिए नारी पूजनीय हो गई है उसका नाम देवता है। इसलिए मेरा नाम सोमदेव है। मैं घर बार छोड़ के बस्तर चला गया। अब हमारे नाम के पे हमारा टाइटल त्यागी है। हमारी कम्युनिटी में त्यागी लिखते हैं भाई। अब ऐसा बोलते हैं कि कभी ब्राह्मण थे और पूजा पाठ करके घर चलाया करते थे, ब्राह्मण जैसा ब्राह्मण कर्म करता है। तो कुछ लोगों ने तय किया कि ये पूजा पाठ से घर बार नहीं चलाएंगे, खेती करके घर बार चलाएंगे। तो हमने पूजा पाठ को छोड़ दिया और खेती को व्यवसाय के रूप में चुना। तो पूजा पाठ को छोड़ने से हम त्यागी हो गए। ऐसी कहानी बताते हैं। अब क्या हुआ नहीं हुआ अपने को पता नहीं। तो हमारा त्यागी सरनेम है। तो बस्तर में लोग सोचते थे घर बार छोड़ के आ गया है इसलिए इसको त्यागी लिखते हैं। तो ऐसी किस्से कहानियां होती रहती। तो क्या समझ में आया? जाति समझ में आई, धर्म समझ में आया। अब देखो कितना सारा काम हो गया, कितना सारा काम हो गया। इधर लिखता हूं, इधर लिखता हूं। देखो, मानव की मूल चाहत एक निरंतर सुख, मूल क्षमता समान, सभी में सोचने विचारने की क्षमता असीम है। मूल क्षमता समान, मानव लक्ष्य एक, समाधान समृद्धि अवश्य अस्तित्व। मानव धर्म एक, मानव जाति एक, और ये धरती एक। ईश्वर एक लिखना ठीक नहीं है, पर असीम उस सेंस में एक, दूसरा नहीं है, उस सेंस में एक। एक उसको लिखा नहीं जा सकता इसलिए बोल रहा हूं। ईश्वर, तो ईश्वर एक, धरती एक, मानव की जाति एक। मानव की जाति एक, कर्म अनेक। धरती एक, राष्ट्र राज्य अनेक। एक धरती है तो राज्य राष्ट्र भी एक हो जाएगा। यदि समझदारी आएगी तो राष्ट्र भी एक हो जाएगा, और जो आज राष्ट्र हैं वो बेसिकली राज्य हो जाएंगे। ठीक? तो यदि बाई एजुकेशन लोगों में समझ पहुंच गई और ये समझ में आ गया पूरी धरती पे कि मानव मूलतः एक ही चीज है, तो पूरी धरती, देखो अभी जो कल बात कही कि लगभग आने वाले 2 से 3-4 साल में लैंग्वेज बैरियर पूरे संसार में खत्म होने जा रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। ये जैसे ही पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेज बैरियर खत्म होगा तो ये कंटेंट कहाँ तक पहुँचेगा, और पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो सभी तक पहुँचेगा। तो धीरे से पता चलेगा कि पूरे विश्व की जनता एक दूसरे से बात कर रही है, उसको तो अब रोक नहीं पाएंगे। यदि पूरे विश्व की जनता किसी अच्छाई के लिए सहमत होती चली गई तो एक विश्व एजेंडा बनने लगेगा, और ये तमाम
अपनी दुकान चलाने वाली सरकारें, धर्म, व्यापार, जो कुछ भी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए चल रहे हैं, उनके ऊपर विश्व के जनमानस का दबाव इतना होगा कि गलतियां ज़्यादा दिन तक चलाना मुश्किल है। तो आने वाला समय बहुत तेजी के साथ परिवर्तन की ओर जाएगा, है ना। उसमें इतना ही है कि समाज कितना एम्पावर्ड हो के खड़ा हो सकता है, समाज कितना ताकतवर खड़ा होके हो सकता है। तो यदि ये क्लैरिटी हमको आती है कि मानव की मूल चाहत एक, मानव की मूल क्षमता समान, मानव लक्ष्य एक, मानव धर्म एक, मानव जाति एक, ये धरती एक, ईश्वर एक, ये धरती यदि इतना समझ में आ गया तो राष्ट्र एक, ये पूरी धरती एक ही देश है। इस पूरी धरती के रिसोर्स इस धरती के यदि समझदारी से यूज करेंगे तो मोर देन एनफ है। और यदि सही अर्थों में देखा जाए तो जो हम बहुत पुराने समय से कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो सही अर्थों में भारत का सम्मान इस बात में है कि वो पूरे विश्व को यदि सही अर्थों में जीने की दिशा दे पाए, क्योंकि इस देश ने हजारों हजारों साल से इसी पे मेहनत किया है। यहाँ का बेस्ट क्रीम, ऐसे नहीं थे कि हमारे पास मशीन बनाने की। देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, वेस्ट में क्यों भौतिक विकास या मैकेनाइजेशन या साइंस का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ और हमारे यहाँ क्यों अध्यात्म इतना विकसित हुआ, ये भी एक समझने की बात है। तो मेरे को क्या लगता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे यहाँ एक बार एक ब्रिटिश लेडी आई थी, तो हमारे घर में छोटा स्कूल चलाती थी वाइफ, तो वो तो खुश हो गई, बोले यहाँ तो कितना आराम से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि उनके यहाँ कैसा है, साल में 10 महीने बर्फ पड़ रही, 8 महीने बर्फ पड़ रही, सूरज दिख ही नहीं रहा है। वो सूरज देखने इंडिया में आते सन बात के लिए, स्पेशली जनवरी और फरवरी के आसपास उधर बहुत ठंड पड़ती है। उस समय में यहाँ फिर भी सूरज दिखाई देता है, खासकर छत्तीसगढ़ ये इस वाली बेल्ट में। तो केवल धूप मिल जाए और बस सब कपड़े उतार के धूप सेक लें, ये इतना बड़ी खुशी है ना। और हम धूप से तंग आए रहते हैं। तो जिन देशों में आप कल्पना कीजिए कि साल भर बर्फ है और मौसम इतना कठोर है, जीना सर्वाइवल इतना कठिन है, तो उसको तो अपने सर्वाइवल के लिए टेक्निक्स खोजना पड़ेगा। हमको सर्वाइवल के लिए क्या, खाने पीने के लिए भी चिंता नहीं रही। मैं बस्तर में आदिवासियों के साथ में रहा, आज भी आदिवासी कम्युनिटीज हैं जो कोई खेती नहीं करते हैं, केवल जंगल में शिकार करना, जंगल में जो फल फूल आया वो खा लिया, कुछ बेच दिया, बेच के अपनी बाकी आवश्यकताएं ले आए और बस इसी में जिंदगी चल रही है, आज भी चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आदमी को खाने पीने को आराम से मिल रहा है तो क्या सोचेगा, तो सोचेगा ही यार ये सृष्टि किसने बनाई, वो सोचेगा यार विचार कहाँ से आता है। तो बेसिकली हमारे को फिजिकली सर्वाइवल के लिए उतना कठिन माहौल नहीं था, तो हमारी परंपराओं ने उससे गहरे चीज़ों पे शोध किया और फिर ये मानव क्या है और ये अस्तित्व कहाँ से आ गया और ये सृष्टि कैसे बन गई। आप कल्पना कीजिए कि आर्यभट्ट से लेके तमाम जो पीछे की सारी चीज़ें हैं, हमारे को ज्ञान को बेचने की आदत नहीं थी, क्योंकि हमने ज्ञान को तो समाज की संपत्ति माना, इसलिए हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। जिन देशों में कमाने खाने के तरीके नहीं थे, उनके पास या तो लूटना ही कमाने खाने का साधन था या फिर ज्ञान को बेचना कमाने खाने का साधन था। इसलिए उनका प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त था, उन्होंने चीज़ों को प्रेजेंटेबल बनाया, उन्होंने चीज़ों को बेचने के लायक बनाया, और हम अपना मस्ती में जो उपलब्ध हो गया वो सबको दे दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य को तो सेवा की चीज़ ही माना, उसको तो बेचने की चीज़ माना ही नहीं कभी। तो उस ढंग से देखेंगे तो हम एक बहुत रिच परंपरा के वासी हैं, जिन्होंने ज्ञान को बेचने की चीज़ कभी नहीं माना, जिन्होंने ना स्वास्थ्य को बेचने की चीज़ नहीं माना, सेवा की चीज़ ही माना। तो शायद ये भौगोलिक परिस्थितियों का अंतर है कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी टफ थीं कि उनको अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, फिर टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो आगे के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, तो धीरे धीरे जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता थी वो वैसा काम करता चला गया और उस दिशा में आगे बढ़ गया। तो इस रूप में हमको ये भी ध्यान में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। बढ़िया, कहाँ पहुँचे?
तो कितना आराम है। अब बताओ झगड़ा किस बात पे करेंगे? मानव की जाति एक, मानव का धर्म एक, मानव का मूल चाहत एक, और वो भी तो लिखा नहीं, अस्तित्व में नियम सबके लिए एक। अब क्या बचेगा? तो झगड़ा करने के लिए कुछ है नहीं अपने पास। तो अपनी क्षमताओं को कैसे सकारात्मक दिशा में दिया जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी में बाहर लाई जाए, अपने परिवार में बाहर लाई जाए, और फिर यवतमाल में वो बाहर लाई जाए। हे यवतमाल वासियों, मौका है। क्या बोलते हैं? चूको मत चौहान। सुना है? नहीं सुना है? कुछ नहीं सुना है। बस सुनाओ जरा, माइक दो इनको। नहीं, मेरे को तो याद नहीं है, आपको याद है तो इसलिए। नहीं, वो पूरी बता दो, पूरी बात। चूको मत चौहान, मौका आया है, चूको मत। चार बास नहीं, वो संदर्भ बताना पड़ेगा ना। पृथ्वीराज चौहान जी को जब गौरी ने पकड़ लिया था हाँ। और उनके साथ में उनके जो कवि मित्र थे, तो चौहान जी को, पृथ्वीराज जी को गौरी ने पूरा अंधा कर दिया था, उसके हाथ पैर को डैमेज कर दिया था। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि भाई आखिरी मेरी एक चाहत है, तो मुझे अब पूरा करने दो। तो उसके मित्र ने गौरी को समझाया कि भाई चौहान जो अंधे है, उसके बाद भी इनका निशाना बहुत सुंदर है और वो आवाज़ के ऊपर ही अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं, जो साउंड से ही। उसके बाद में गौरी को लगा कि भाई ये तो मजाक कर रहा है, अपन इसका ट्रायल लेते। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई इसका एक ट्रायल हमको दिया जाए। तो उनके मित्र जो थे कवि, उन्होंने इस फॉर्म में बोला कि भाई गौरी कहाँ बैठे हैं, तो उसका उनको बताने के लिए उसको अपनी इस कविता के साथ में उनको बताया कि इतनी दूरी पे ये गौरी बैठे हैं, आप चौहान चूकना मत, आप आपका धनुष चला दो। अंतिम मौका है, अंतिम मौका, चूकना नहीं। तो उसने कविता में बोल के बता दिया, इतने बांस इतने उंगल यहाँ पे बैठा है, और वहाँ निशाना डाल दे। तो चूको मत चौहान। तो फिर से एक बारी आई है, चूको मत चौहान। हाँ, वो संदर्भ ऐसा था। तो उन्होंने दो बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि देखो, अभी तक ये पूरे प्लेनेट पे धर्म का बोलबाला रहा और लोग आस्थापूर्वक मान के चलते रहे, तो लोगों के पास तर्क अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। साइंस का आने के बाद में धरती पे, क्योंकि साइंस की पढ़ाई ऐसी थी कि लोगों में लॉजिक डेवलप हुआ, तो तर्क का विकास होने के बाद मासिस में ये कॉन्फिडेंस आया कि हम समझ सकते हैं। उसके पहले मासिस को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम समझ सकते। कुछ ही लोग, बिरले लोग समझते हैं, बाकी लोग फॉलो करते हैं। आम जनमानस में मान्यता कैसी थी कि कोई कोई होता है जो समझता है, वो स्पेशल होता है, जनमानस फॉलो करता है बस। तो ऐसा एक मान्यता थी। लेकिन लॉजिक डेवलप होने के बाद जनमानस में हर व्यक्ति में ये कॉन्फिडेंस आया कि हम समझ सकते हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट था मानवता का, कि मानवता को, हर एक व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम समझ सकते हैं। दूसरा, यदि किसी ऐसी व्यवस्था को अवतरित होना है जो ज्ञान को आचरण में प्रमाणित किया जा सकता है, फिर एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की जरूरत है। भाई अब तो वो नहीं हो सकता ना कि मैं घर से अनाज ले गया और सब्जी लेके आ गया। अब तो हम पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में एक करेंसी अपने आप में बहुत बड़ा झंझट है। तो पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने के लिए हमको इंटरनेट और ये 5G और जो कुछ भी सारा है जिससे मानव को नुकसान ना पहुंचे और जो कुछ भी हो, तो हमको ये कम्युनिकेशन मीडिया की भी ज़रूरत है। तो इस दर्शन को सभी समझ सकें, क्योंकि ये बहुत परमाणु, सारी बात किस लेवल पे हो रही है? एटॉमिक लेवल पे हो रही है। तो एटॉमिक लेवल पे इस बात को समझने के लिए एटम की पृष्ठभूमि पहले से संसार में आ गई, विज्ञान युग से। तर्क लोगों में विकसित हो गया, एटम की पृष्ठभूमि आ गई, तर्क विकसित हो गया, तो इस दर्शन को समझने के लिए अनुकूलता आ गई। उसके बाद ये लैंड हुआ है। अब ये समझ में भी आ जाए तो उसके लिए पूरी व्यवस्था वर्ल्ड वाइड एंड टू एंड हो जाए, उसके लिए तमाम ये कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। तो देखो, साइंस का डेवलप होना,
लोगों में तर्क का आना, एटम के कॉन्सेप्ट से लेके सारे कॉन्सेप्ट आना, उसके साथ में कम्युनिकेशन और कंप्यूटर और इंटरनेट सबका डेवलपमेंट होना, ये इतना काम इस अर्थ में हुआ है कि मानवता को खड़ी करने के लिए साधन खड़े हुए हैं पहले। अब कुछ दिन तक घर में जब कार आ जाती है तो घूम के बीच बीच में आइसक्रीम भी खा के आ जाते हैं। तो ये सारे साधन अभी एंटरटेनमेंट और कुछ उपयोग में लगे, लेकिन ये सही अर्थों में मानवता के सिस्टम को स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इसके बिना ये सिस्टम, ये दर्शन लैंड नहीं कर सकता था। कितना बढ़िया। तो इसका ये भी समझ में आता है कि प्रकृति में जो कुछ घट रहा है वो प्रकृति में कोई एक व्यवस्था के साथ घट रहा है। बढ़िया। तो ये हमारा आपका सौभाग्य है कि सशरीर हम इस प्लेनेट पे मौजूद हैं जब धरती अपनी करवट ले रही है। तो इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। यदि शिक्षा पूर्वक क्लास में जागृति को, जैसे शिक्षा पूर्वक इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाई गई, यदि शिक्षा पूर्वक क्लास में जिंदगी को लाया जा सकता है तो इस धरती पे जितने लोग पढ़ेंगे फिर सारे लोग कैसे होंगे? अभी पढ़े लिखे होते हैं, कल को समझदार भी होंगे, तो फिर धरती कैसी होगी? मैं को समझेंगे तो धरती मृत्यु लोक से जागृति लोक हो जाए। तो हम तो अपनी किस्मत को ही रो रहे थे और हमको धरती की किस्मत लिखने का मौका आया है क्या? इस धरती की किस्मत लिखने का मौका आया है। इसलिए बोलता हूं चूको मत चौहान। और मैं फिर से कह देता हूं, संयोग से यवतमाल में ये 10-15 लोगों ने जो पिछले 10-15 साल से मेहनत की है, ये एक पूंजी आपके पास मौजूद है। ये एक दिन में क्रिएट नहीं होती है। ये 10,000 करोड़ भी लाके रख दोगे यवतमाल में तो ये पूंजी क्रिएट नहीं होती है, वो अपनी तरीके से होती है। तो पॉजिटिव बात आपकी है कि आपका लगभग 1.5 लाख की पॉपुलेशन का छोटा सा शहर है। कल मेरे को अमित अग्रवाल, एक कोई सीए हैं, उनसे पिछला शिविर किया था, उनसे कल मुलाकात हुई थी। बोले यवतमाल में 150 डॉक्टर, 70 सीए, 40 या 70 सीए, 150 डॉक्टर, ऐसा कुछ चर्चा में बता रहे थे। तो इतनी छोटी सी जगह में, मेट्रो सिटीज में अलग तरह के दबाव हैं जो यहाँ नहीं है। और 90% लोग जो थोड़े से पुराने हैं वो सभी एक दूसरे को जानते हैं। बड़ा गांव है। तो ये जो इसकी ब्यूटी है कि बड़ी चीज़ों का राजनीति के बड़े दबाव नहीं है, वो करोड़ों, वो टर्नओवर के करोड़ों के दबाव नहीं है ना। 200-500 करोड़ में तो कोई है ना, यहाँ तो अपने पास 2-4 100-200 करोड़ भी हो गया तो नैया पार हो गई। तो जो नेगेटिव तरह के दबाव होते हैं वहाँ कोई दबाव नहीं है और हम सभी ठीक ठाक लोग हैं। तो एक घटना जब भी घटेगी किसी मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में नहीं घटेगी। ये घटना प्रारंभिक रूप में कहीं घटेगी तो किसी ऐसी छोटी जगह में घटेगी जहाँ एक पारिवारिकता का माहौल उपलब्ध है। तो ये आपका सौभाग्य है। इस सौभाग्य को आप लोग कैसे लेके चल पाते हो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमको लगता है कि हाँ, जो भी कुछ हम पिछले 20-25 साल में देख रहे हैं उसमें यवतमाल एक जगह है जहाँ बहुत सुखद संभावनाएं दिखाई देती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह।